आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताएं कि जो 18 महीने का रुका हुआ डीए है कोरोना काल का, वो कब तक आएगा। और इस 18 महीने के डीए के लिए लाखों सेवारत कर्मचारी और उनसे कहीं अधिक जो सेवानिवृत्त हैं, वो लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर जब खबर पढ़ते हैं कि 18 महीने का जो हमारा बकाया हुआ डीए है वो जल्दी ही मिलेगा, और कई लोग तो फर्जी लेटर भी दिखा देते हैं कि देखो ये लेटर भारत सरकार की तरफ से निकाला गया है और इसके हिसाब से कहा गया है कि 18 महीने का आपको जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाएगा। तो इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे देश में 2019 से 21 तक एक ऐसा समय था जिसमें बहुत ही मुश्किल का समय था। कौन कब काल के गाल में समा रहा था किसी को नहीं पता था, और पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा था। और हमारे देश में भी बहुत असर हुआ उसका। कई लोग अनाथ भी हो गए बच्चे, कई लोगों के परिवार उजड़ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि सब कुछ कारोबार बंद हो गया था, जैसा आप लोग सब जानते हैं। कहीं भी कोई ट्रेन नहीं चल रही, कहीं कोई बस नहीं चल रही, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कहीं कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कहीं कोई दुकान नहीं चल रही। तो ऐसे हालात में हर आदमी परेशान था, सरकार भी परेशान थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा तभी आता है जब कहीं कुछ काम हो रहा होता है, टैक्सेस मिल रहे होते हैं। और जब कहीं कुछ काम ही नहीं हो रहा होगा तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे। जब टैक्सेस नहीं आएंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया था कि 1.5 साल का यानी 3 बार की किस्तें सरकार ने नहीं दी थी, और वो जो किस्तें नहीं दी गई थी उसका लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, 2022 की शायद बात है, तब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि वो बकाया पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई सरकार के पास इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से खबरें चलानी शुरू की, और आपको तो पता है जब कोई इस प्रकार की खबर होती है तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करती है, और सबके मोबाइल से होते हुए सबकी जुबान पर आ जाता है और एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। इस समय सरकार ने जनवरी 2020 की, जुलाई 2020 की और जनवरी 2021 की ये 3 किस्तें जो थीं ये नहीं दी थी। और ये पैसा एक अगर साधारण कर्मचारी भी है तो उसका भी करीब 25-30 हज़ार रुपये बन रहा था। इसी प्रकार से पेंशनर का जिस हिसाब से उसकी पेंशन थी ये बन रहा था, सरकार ने नहीं दिया था। अब क्या है, सरकार ने बाकायदा लिखित रूप से जानकारी संसद को दे दी है। वो ये जानकारी है कि अब सरकार यह पैसा नहीं देगी, और ऐसे किसी भी मामले पर सरकार विचार भी नहीं कर रही है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, वो जो 2 वर्ष थे बहुत ही मुश्किल के वर्ष थे, और इस समय सरकार ने जो आपके डीए और डीआर 2 चीज़ें होती हैं। डीए मिलता है जो नौकरी कर रहे होते हैं, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। जो रिटायर होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, उनको दिया जाता है डीआर, यानी डियरनेस रिलीफ।
महंगाई राहत, तो ये वैसे दोनों एक ही हैं। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में डीए का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा फ़र्क है दोनों में। और ये जो आपकी रोकी गई थी किस्तें, इससे सरकार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए की जो बचत हुई थी, और उस बचत को सरकार ने दवाइयों पर, वैक्सीनेशन पर, जिन लोगों की दिहाड़ी की नौकरियां थी, नौकरियां बंद हो गई थी, घर में बैठे हुए थे लोग, उनके ऊपर उस समय देखा होगा आपने, हज़ारों बसें चल रही थी, ट्रेनें चल रही थी, क्योंकि ऐसा अफरा तफरी का माहौल था। हर आदमी अपने जो ओरिजिनल अपना निवास था वहाँ पर जाना चाहता था। तमाम लोग पैदल ही चल दिए थे, सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले, परिवारों के साथ में चले, वो मान नहीं रहे थे। फिर सरकार ने ट्रेनें चलाई। तो इन पर सब चीज़ों पर जो खर्चा हुआ था, तो सरकार ने कहा था कि ये बड़ी राशि है, ये खर्च की गई है, और सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि हम इसको दे सकें। तो अभी कुछ दिन पहले संसद में दो सांसदों ने, सांसद हैं जावेद अली खान और दूसरे सांसद का नाम है रामजी लाल सुमन, इन लोगों ने संसद में प्रश्न पूछा था कि वो जो महंगाई भत्ता 18 महीने का रोका गया है, उस पर सरकार का क्या रुख है। तो सरकार ने कहा इस पर सरकार किसी प्रकार का विचार नहीं कर रही है, क्योंकि उस समय सरकार ने ये पैसा ज़रूरतमंदों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर खर्च किया था, इसलिए वो पैसा अब किसी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2022 में भी सरकार ने कर दिया था ऐलान कि यह पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों में क्या है, जरा से कहीं सुनते हैं और एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। लेकिन अब यह पक्के तौर पर आप मान के रखिए कि वो पैसा जो आपका 18 महीने का है वो नहीं मिलेगा। अब इस पर हम लोग चर्चा करना ही छोड़ देते हैं। इस बीच कई जो मजदूर संगठन हैं, उन्होंने भी सरकार से आग्रह किया था कि ये जो कर्मचारियों का पैसा है मिलना चाहिए। कई लोग तो वही पत्र जो मजदूर संघों ने सरकार को दिया था और उसी को लिए घूम रहे हैं कि ये देखो सरकार ने मंजूरी दे दी है, जबकि वो पत्र मजदूर संघों ने सरकार को दिया था और सरकार ने हर पत्र के जवाब में यही कहा है कि ये पैसा देना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम लोग अब जो है उस चीज़ की बिल्कुल चर्चा न करें, क्योंकि चर्चा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, मिलना है नहीं। सरकार ने दो बार संसद में कह दिया है। जब संसद में कोई चीज़ कही जाती है तो एक तरीके का कानून जैसा होता है। तो हम लोगों को अब जो है उस पर उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो पैसा हमको मिलेगा। तो सरकार ने कहा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो आज का अंक बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।